मैं अपने आगे किताब खोलकर तो बैठता हूँ, लेकिन तब भी मेरे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? बार बार मेरा मन भटकते क्यों रहता है? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ये सारे क्वेश्चन आपके मन में आते हैं ना जब आप दूसरों के रिजल्ट को देखते हो, या फिर कोई भी स्टूडेंट आपसे आगे है उसके साथ जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो ना, तब खुद को बहुत गिल्टी फील करते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्या होता है बताएं? वो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। आपके पढ़ाई में मन नहीं लगने के 3 ऐसे कारण हैं, 3 ऐसी वजह हैं जिनसे आपका मन भटकते रहता है। कभी अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान लगा ही नहीं पाते हो। तो यदि जानना चाहते हो ना ये 3 वजह क्या है और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो कि आप भी एक टॉपर बनो, एक टॉपर को टक्कर दो, अपने एग्जाम में ऐसे मार्क्स लाओ कि आपके घर वालों को आप पर गर्व हो, यदि आप सच में सीरियस हो, यदि आप चाहते हो कि आपको 3 वजह पता चले और उन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, फॉलो करें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यदि आप अभी भी सीरियस नहीं हो ना, तो हम आपसे कह सकते हैं कि आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। और जिसे सच में कुछ करना है, अपने लाइफ में चेंजेस लाने हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो चलो जानते हैं कि आखिर आपका पढ़ाई में मन लगता क्यों नहीं है। ऐसे आपके पास क्या वजह है जिससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हो? तो जो सबसे पहली वजह है ना, जो आपको पढ़ने से रोकती है, जिससे आपके पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, वो है आप पर फोकस की कमी। इस पॉइंट को बहुत ही डीपली समझना। इस फोकस वर्ड के नाम को तो आपने सुना ही होगा। भाई ये ऐसी चीज है ना, अगर इस चीज को आपने अच्छे से सीख लिया, फोकस करना अगर सीख लिया ना, ध्यान लगाना, तो भाई आप किसी भी चीज में पीछे रह ही नहीं सकते हो। अगर कोई भी आपके पास नई चीज भी आती है ना और आपके पास फोकस की पावर है, तो वो नई चीज भी आपको बहुत ही इजी लगने लग जाएगी, क्योंकि आपके पास फोकस पावर है। आप किसी भी चीज को समझना जानते हो। अगर आप किसी भी चीज पर फोकस करते हो ना, तो उसका आपको एक एक पार्ट समझ में आता है। अगर कोई सामने वाला बंदा आपको समझा भी रहा है, चाहे वो आपके लिए नई चीज है, लेकिन वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप में फोकस पावर है और उस चीज से आप रिलेट कर पा रहे हो, साथ ही उसे आप इमेजिन कर पा रहे हो। और जिसे हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं और उसी समय इमेजिन करते हैं, तो वो हमारे लाइफ से ऐसे जुड़ जाती है कि जैसे वो हमारे साथ ही हो रहा हो। और ये चीज आप भी फील करते होंगे। जिस चीज को आप अच्छे से समझते हो ना, अगर मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इस वीडियो में आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप बिल्कुल अपने फोकस के साथ सुनते हो, अपने 100% अटेंशन को देकर आप इस वीडियो का एक एक पार्ट अच्छे से देखते हो, तो इस वीडियो में कही गई हर एक बात आपके माइंड में जाएगी। और ये मैं आपको 100% की गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वैसे ठीक उल्टा होता है पढ़ाई में। यदि आपने अपनी बुक खोली है ना, उसमें आप किसी भी चीज को करने जा रहे हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो या कोई भी नई चीज सीखने को, यदि आप उसे बिल्कुल अपने फोकस के साथ देखते हो, अपने अटेंशन के साथ, बिल्कुल ध्यान लगाकर उस बुक के हर एक वर्ड को समझते हो कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, तो भाई फिर आप यहाँ से रिलेट करने लग जाते हो एंड उस चीज को इमेजिन करने लग जाते हो। और इसे ही कहते हैं फोकस। यदि आप में वो फोकस पावर है, आप किसी भी चीज को जल्दी जल्दी से और बिल्कुल एक्यूरेट समझना जानते हो, तो भाई आप कभी पीछे रह ही नहीं सकते। और इसी को ही हम अपनी फोकस पावर कहते हैं। यदि आप में फोकस पावर है, तो भाई आप अपनी स्टडी में पीछे रह ही नहीं सकते। और ये केवल मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। आप यदि आगे किसी भी नई चीज को सीखते हो, चाहे वो आपके लाइफ से रिलेटेड हो या फिर किसी भी और फील्ड से, तो यदि आप फोकस करना और अपने फोकस के साथ उस चीज को अच्छे से सीखना जानते हो, तो भाई ना तो आप कभी पढ़ाई में पीछे रह सकते हो और ना ही किसी और चीज में भी। तो जो हमारी सबसे पहली वजह है ना, वो यही है कि हम फोकस नहीं कर पाते। तो यदि पढ़ाई में मन लगाना है, तो सबसे पहले फोकस करना सीखो। तो यहाँ पर यदि अपनी नेक्स्ट वजह की बात करें ना, कि वो नेक्स्ट से ऐसा क्या कारण है जिससे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो है डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन वर्ड भी आपने सुना ही होगा, जो हमें भटकाता है, हमारे माइंड को भटकाने में लगता है। आप में से ज्यादा लोग फोकस इसीलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, चाहे वो किसी भी चीज से हो। आप चाहे अपने स्कूल में स्टडी कर रहे हो, घर में स्टडी कर रहे हो या फिर कहीं पर अकेले में स्टडी कर रहे हो, चाहे आपके पास कितना भी शांत माहौल क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा फैसिलिटीज क्यों ना हो, यदि आप डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो ना, आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके मन में वही सारे थॉट्स चलते रहते हैं, वही सारे विचार घूमते रहते हैं जो आपके साथ पीछे हुआ है या फिर आप आगे होने वाला है। आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाते। ये जो हमने पहला पॉइंट सीखा है ना, उसी का अपोजिट वर्ड है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आपका अटेंशन उस काम पर है ही नहीं जिस काम को उस टाइम पे आप कर रहे हो। आपका ध्यान तो कहीं और गया है, तो आप अपने पढ़ाई के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। पहले से तो लोग और चीजों से भी डिस्ट्रैक्ट होते थे, मतलब सोशल मीडिया वगैरह नहीं होते थे, लेकिन अब तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज बन चुकी है जिसे हम सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं ना। यही हमारे लिए आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा और सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाला यही हमारा एक कारण बन चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल सोशल मीडिया से ही डिस्ट्रैक्ट होते हो, और आज के टाइम पे तो होते ही हो, ये भी मैं आपसे कह सकता हूँ।
और ये डिस्ट्रैक्शन आता कहाँ से है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने पास्ट में क्या किया है, कुछ टाइम पहले आपने क्या किया है, वही थॉट्स आपके पास घूमते रहते हैं। चाहे आपका दिमाग खेलने में चले जाए, आपने उस गेम में क्या किया था, या कुछ टाइम पहले आपने कोई भी ऐसी वीडियो देखी है जिसमें आपने कुछ सीखा तो है लेकिन अभी आपको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड या फिर आपके पास आपके घर में क्या हुआ है या आपके दोस्तों के बीच में क्या हुआ है, ये सभी थॉट्स उस टाइम पे आपके मन में घूमने लगते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास फोकस पावर नहीं है। तो यदि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होना चाहते हो, उसके लिए आपको अपनी फोकस पावर बढ़ानी होगी, या फिर आपको अपने माइंड को इस टाइप से ट्रेन करना होगा कि वो उस रास्ते जाए ही ना। तो जो हमारी दूसरी वजह है ना जिसके कारण हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो यही है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा मन भटकते रहता है। यदि हमें स्कूल में टीचर कुछ पढ़ाते हैं तो उस टाइम पर भी हमारा माइंड इधर उधर ही रहता है, और सामने टीचर हमसे क्या कह रहे हैं वो हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो बात हमारे माइंड में जा ही नहीं रही है। तो हम समझ कैसे पाए? क्योंकि हमारा ध्यान तो वहां है कि उस वीडियो में आगे क्या होने वाला है, या हमारे दोस्तों में क्या क्या बातें हुई थी, अब उसके साथ क्या होगा। तो ये सब चीजें होती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को अपने माइंड से थोड़ा कम करना है, बहुत ही कम थिंकिंग करनी होगी, एंड अपने फोकस पावर को ही बढ़ाना होगा। और जो हमारी तीसरी वजह है जिससे पढ़ाई से हमारा मन भागता है, मतलब जब भी हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में इसलिए नहीं जा पाती है, वो है कि हम अपने दिमाग को बंद करके रखते हैं। मतलब हमने अपने माइंड को इस टाइप से ट्रेन किया है कि जो भी नई चीजें होती हैं, जो भी नई नई चीजें हम सीखते हैं, वो हम अपने माइंड में स्टेबल कर ही नहीं पाते हैं। सामने वाला बंदा क्या कह रहा है हमसे, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ पाता है, क्योंकि हमने अपने माइंड को इस टाइप से बना रखा है, जो चीजें हमारे दिमाग में पहले से ही हैं, हमें ये डर रहता है कि जो चीजें हमें पहले से ही आती हैं वो भी ना चले जाएं। इस टाइप का हमें डर रहता है, इसलिए हम अपने माइंड को बिल्कुल बंद करके रखते हैं कि यही डर से जो चीजें हमें पहले से आती हैं वो भी हम भूल ना जाए। और जो दिमाग की एक शार्पनेस होती है, सीखने की जो क्षमता होती है, उसे हम खो बैठते हैं। इससे हमारा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, नई चीजों को सीख नहीं पाता है। उल्टा हम इन सब चीजों से डरते हैं कि हमें ऑलरेडी जो चीजें आती हैं वो भी हम भूल ना जाए। तो इसलिए हमें अपने माइंड को भी बंद करके नहीं रखना है। जब कोई भी हमें सामने से कुछ सिखाना चाहता है तो हमें अपने माइंड को बिल्कुल ओपन करके रखना है। जो भी रिएक्शन सामने से आ रहा है उसे अपने माइंड में इमेजिन करना है। तो इससे आपको हर एक चीज जल्दी से जल्दी समझ में आएंगी और आपकी फोकस पावर भी बढ़ेगी, साथ ही आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। तो हमेशा अपने माइंड को ओपन रखो, कोई भी नई चीज आती है उसे सीखने के लिए एक्साइटेड रहो। ये मत सोचो कि वो हमारे ऊपर बर्डन होने वाला है, मतलब कोई बोझ बनने वाला है, बल्कि उसे इंटरेस्टिंग वे में ले जाकर उसके बारे में और भी ज्यादा जानने की इच्छा रखो, अपने माइंड की शार्पनेस बढ़ाओ। तो कुछ इस टाइप से 3 वजह मेन होती हैं जिससे हमारे पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है या फिर हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो कुछ आज की इस वीडियो में हमने यही जाना है कि ऐसी 3 वजह क्या होती हैं जिससे हमारे पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग पाता है। तो यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज दूसरों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस चीज से मजबूर है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा शिफ्ट उनके भी प्रोस्पेक्टिव में जाए। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और इसकी आने वाली वीडियोज कोई भी आपसे छूट ना पाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।